चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम मानचित्र पर अंकित जो रेखाएं से बनते हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं प्रत्येक परीक्षा में, वो आज हम करेंगे। जो हर परीक्षा में आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो इसमें हम शुरू करते हैं कि मानचित्र पर जो बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है, वे क्या कहलाती है? तो वे वाली कहलाती है हमारा कंटूर। क्या बोलते हैं? कंटूर रेखाएँ कहलाती है। कंटूर का मतलब होता है उस रेखा को कहते हैं जिस पर किसी भी भौतिक ऊंचाई, हमारी हाइट होती है, हमारा ताप, टेम्परेचर का मान समान होता है। उदाहरण के लिए किसी भी क्षेत्र के मानचित्र पर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम समोच्च रेखाएं भी कहते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2, समान जो वर्षा वाले होने वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली जो रेखा कही जाती है, क्या कहती है? ये MPPSC में आया 2009 में। तो ये वाली जो हम कहलाती है, इसको बोलते हैं हम आइसोहाइट। क्या बोलते हैं? आइसोहाइट। आगे देखते हैं कि समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोपाइकेनिक। आइसोपाइकेनिक रेखा इसको बोलते हैं। आगे देखते हैं महासागरीय एवं सागरीय भागों में लवणता के समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो ये बोली जाती है हमारे आइसोहेलाइन। किस नाम से? आइसोहेलाइन के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि समान जो मेगा क्षमता को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाते हैं? वो वाली कहलाती है हमारा आइसोनिक जो समान मेगा क्षमता को मिलाती है। आगे देखते हैं कि समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वो वाली कहलाती है हमारा आइसोगोलन कहलाती है। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 की एक ही तापमान वाले जो स्थानों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? एक ही स्थान को तापमान, तो उसको बोलता है आइसोधर्म। क्या बोलता है? आइसोधर्म। आइसोधर्म देखिए, एक ही तापमान स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को बोलते हैं समताप रेखा या आइसोधर्म कहलाती है। अब यदि समदाप रेखा मतलब समान दाब को करेगी तो वो समान रेखा कहलाएगी। यदि हमारे समान वर्षा को मिलाएगी तो वो हमारे समवर्षा रेखा कहलाएगी। और इस समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को हम समलवन रेखाएं कहते हैं। समदाब जो रेखा निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो ये जो प्रदर्शित करती है, ये हमारी करती है जो वायु दबाव, मतलब समान वायुमंडलीय दबाव को। अब इसकी हम व्याख्या भी देख सकते हैं कि किसी मानचित्र पर सागर तल के जो बराबर घटाए हुए वायु दाब से तुलनात्मक रूप से वायु दाब में स्थानों को मिलाकर जो खींची जाने वाली रेखा, ये समदाब रेखा को या आइसोबार ये कहलाती है। इसको आइसोबार भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं समान वायुमंडलीय दबाव। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि आइसोहेल रेखाओं के द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? मतलब इसके द्वारा हमें क्या चीज़ें प्रदर्शित की जाती है? तो इसके हमारे प्रदर्शित की जाती है समान धूप। तो आइसोहेल मानचित्र पर आरेखित वह रेखा जो उन सभी स्थानों को मिलाती है जहाँ पर धूप की अवधि समान रहती है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाले रेखाएं की श्रृंखला का क्या कहलाती है? तो उसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं आइसोसिस्मल लाइन। क्या बोलते हैं? आइसोसिस्मल लाइन। इसकी आप व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में उन स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं जब भूकंप की एक साथ उनको किया जाता है, सहभूकंपीय रेखाएं कहलाती है। जो समान भूकंपीय तीव्रता को मिलाने वाली रेखा को समभूकंपन रेखा भी कहा जाता है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि एक ही समान समय पर तूफान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये एक ही स्थान पर मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं आइसोब्रांड कहते हैं। अब आइसोब्रांड जो उत्तरी झंडावत या तूफानी स्थानों को मिलाने वाली रेखा बोलते हैं। यदि हम समान तीव्रता भूकंप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं आइसोसिस्मल। और यदि कहते हैं समान मगन या ढाल, समान चुंबकीय नदी कोण को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोक्लाइन। अब क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये वाली जो कहलाती है, इसको बोलते हैं हम आइसोपात। क्या बोलते हैं? आइसोपात कहलाती है। आगे देखते हैं इसमें सूर्य तप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये वाली जो हमारी कहलाती है, इसको बोलते हैं हम आइसोहेल। क्या बोलते हैं इसको? आइसोहेल। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में थी समान हिमपात के स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइसोनेप। अब इसमें अलग अलग तरह की रेखा है। इसमें क्या है, जो हमारी जो समान धूप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? आइसोहेल बोलते हैं। फिर हमारा उन स्थानों को मिलाने वाली जहाँ पर किसी भी निश्चित तत्व का मान समान होता है, उसको बोलते हैं आइसोप्लेट। फिर हमारे समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं आइसोहाइटस। फिर हम कहते हैं कंटूर, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, उसको बोलता है आइसोहाइपस या कंटूर रेखा है, जो पहला क्वेश्चन आया था। फिर हमारे इसमें समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, उसको बोलता है आइसोबार। फिर समान गहराई वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को बोलते हैं आइसोबार।
हिमपात। फिर समान लवणता या खारा पानी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, इसको बोलते हैं आइसोहेलाइन। फिर आता है कि समान मगन ढाल या समान चुंबकीय नति कोण को मिलाने वाली रेखा, इसको बोलते हैं आइसोक्लाइन। फिर आता है हमारा समान मेघाच्छादन के स्थानों को मिलाने वाली रेखा, इसको बोलते हैं आइसोनिफ। फिर आता है समान हिमपात से हिमपात पहले अब आया क्वेश्चन में स्थानों को मिलाने वाली रेखा, इसको बोलते हैं आइसोनिफ। फिर आता है तली झंडा व तूफान स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, आइसोक्रांड। फिर आता है समुद्र तल की जो क्षेत्रीय रेखा है जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप समान होती है, उसको बोलते हैं डेटम रेखा। एक ही समय पर भूकंप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं होमोसिस्मल। फिर आता है इसमें समान तीव्रता भूकंप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या बोलते हैं, इसको आइसोसिस्मल। फिर आते हैं एक ही समान कंपन करने वाले स्थान मिलाने वाले को इसको बोलते हैं किसोसिमल या आइसोसिस्ट। और जो समान जनसंख्या घनत्व वेरी इंपॉर्टेंट है, घनत्व को मिलाने वाले स्थान को बोलते हैं इसको आइसोपाइनिक। फिर आते हैं समान भाषा वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाले रेखा को आइसोग्लाफ बोलते हैं। और यदि हम इसमें देखें समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाले को इसको बोलता है आइसोगोनल। एक ही लक्षण वाले शैलों को मिलाने वाली रेखा को बोलता है आइसोब्रेड। अब क्वेश्चन नंबर 15 ये इसमें आपको आई होप सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से जो भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे आपको इसी में से पिक हो जाए क्वेश्चन। किसी भी प्रदेश में समान भाषा वाले स्थानों को वृत्त करने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, तो उसको बोलता है आइसोग्लाफ, ये बोलते हैं आइसोग्लाफ। फिर भूकंप में तीव्रता की समान तीव्रता को मतलब मिलाने वाली रेखा इसको क्या बोलता है, इसको बोलते हैं आइसोसिस्मल। क्या बोलते हैं इसको ये आइसोसिस्मल बोलता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 की भूकंप में एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो इसको बोलते हैं हमारा ये आते हैं होमोसिस्मल। जब भूकंप के ऊपर तो उसको बोलते हैं होमोसिस्मल। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें हमें क्या दिया है, इसमें दिया महासागर की लवणता मानचित्र को प्रदर्शित करने वाली रेखा क्या कहलाती है, इसको बोलते हैं आइसोहेलाइन। क्या बोलता है आइसोहेलाइन। अब क्वेश्चन नंबर 19 आइसोपात रेखाएं क्या प्रदर्शित करती है, तो आइसो रेखा जो हमारी प्रदर्शित करती है वो करती है हमारे समुद्री गहराई वाले क्षेत्रों को। तो ये वाले खींची जाने वाली रेखा इसको बोलते हैं जो आइसोपात समुद्र तल के समान गहराई वाले। तो आइए बहुत सारी तो आपको रेखाएं इसी वीडियोस में आपको याद हो गई होगी। यदि आप पूरी तरह से याद नहीं हो तो एक बार वीडियोस जरूर देख ली तो आपको सारी याद हो जाएंगे। अब आते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, समोच्च रेखा कैसे स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है, तो ये जो रेखा होती है वो होता है हमारा समोच्चम रेखाएं वर्ग, मतलब इसमें भौतिक जो ऊंचाई वगैरह समान ऊंचाई वाला है, तो इसमें आएगा मतलब आएगा आपको, तो इसका जो आंसर आएगा ये हमारा माध्य जो समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले हैं। आप इसकी व्याख्या भी दे सकते हैं कि समोच्च रेखा उस वर्ग को कहते हैं जिस पर किसी भी भौतिक राशि ऊंचाई ताप आदि का मान समान होता है। उदाहरण के लिए किसी भी क्षेत्र के यदि मानचित्र पर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समोच्चम रेखाएं कहलाते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।